नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 11 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मॉडरेट बनाकर रखा गया है, जो विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को आसानी से सरल कर सकें। प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। जैसे एक में दिया गया है कन्हेरी की गुफाएं मध्य प्रदेश, दूसरे में दिया गया है कंदरिया महादेव आंध्र प्रदेश, बूंदी का किला छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं थोड़े से मॉडरेट होते हैं और विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं जो नए विद्यार्थी होते हैं। तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं साथियों, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। कंदरिया महादेव साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो बूंदी का किला है ये बूंदी राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हम किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को काफ़ी समय मिल रहा है, जिससे प्रश्न मॉडरेट भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेरठ, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो प्यारे साथियों, आपको अच्छे से पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर सही है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी शांति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और ये जो सम्मान है खेल प्रशिक्षण यानी कोच को दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण यानी कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलबुल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस राज्य में स्थित है तुलबुल परियोजना? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, प्यारे विद्यार्थियों, झेलम नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, जो सौर मंडल है हमारे, इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फोबोस, ऑप्शन नंबर बी डीमोस, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी फधेलिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है उसमें डीमोस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। देखिएगा, जो दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी बेलाकार दर्पण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पता है कि जो दांत के डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है।
जिससे कि आप अपनी तैयारी में और भी बेहतर सुधार कर सकें। तो प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रेहंद नदी पर, ऑप्शन नंबर बी केन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है वो बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7 ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी जो विश्व साक्षरता का मतलब होता है साथियों पढ़े लिखे युवा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व साक्षरता जो दिवस है वो 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भ्रंश घाटी में जो बहती है वो ताप्ती नदी बहती है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? यानी जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, और ये किसके द्वारा की गई है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मीठे जल की झील है वो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ्रेड ने जो नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी जिनके नाम से ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विश्व में दिए जाते हैं? तो देखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार की जो खोज की गई थी डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, उनके द्वारा खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 13, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतीय, ऑप्शन नंबर ए गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, 1 रुपये के नोट पर तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और हमसे पूछा है प्रश्न में कि 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। प्रत्येक मुद्रा पर 1 रुपये की मुद्रा को छोड़ दिया जाए, सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, यानी उत्तर प्रदेश में से सबसे बड़ा वन्य जीव यानी पक्षी विहार जो प्यारे विद्यार्थियों अभ्यारण्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी किशनपुर, ऑप्शन नंबर सी चंद्रप्रभा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, जो कपास की अनुसंधान संस्था है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जोरहाट असम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था है वो
कानपुर महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में, उनमें से नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी अरावली श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल श्रृंखला। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपने उत्तर प्रदेश इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो ये प्रश्न भूगोल से रखा गया है और प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है वो प्यारे विद्यार्थियों हिमालय है और अरावली सबसे प्राचीनतम चोटी है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 साथियों। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 17 बेसिक सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो 1857 की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था दिल्ली से, वो प्यारे विद्यार्थियों बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। प्रदेश में जनगणना 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी नई जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है प्यारे विद्यार्थियों, जो उसका मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप मुझे सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। अलाही दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? कॉमन सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अलाही दरवाज़ा का जो निर्माण है प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी एडवोकेट जनरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषय पर जो राज्य सरकार को परामर्श जो सलाह देता है वो एडवोकेट जनरल होता है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 साथियों। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कला संस्कृति से प्रश्न प्रत्येक बार पूछा जाता है। आप अच्छे से उत्तर प्रदेश जीके की कला संस्कृति को अच्छे से तैयार कर लें। जो सुलह कुल उत्सव है प्यारे विद्यार्थियों वो प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, दी ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक हैं। जो ब्रोकन विंग्स जो पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों उसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक देखिएगा सरोजनी नायडू जी हैं। प्रश्न संख्या 25 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 25 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26।
कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो कांडला जो बंदरगाह है प्यारे विद्यार्थियों वो किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात की तरफ है, गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों जो नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार रखता है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो प्यारे विद्यार्थियों जो भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29, केरल की राजकीय भाषा क्या है? कॉमन सा प्रश्न है। तो केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मलयालम है। प्रश्न संख्या 29 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डॉट 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 किस शहर में स्थित है? जो रूमी दरवाज़ा है प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31 है प्यारे विद्यार्थियों, आज इसमें 35 ही प्रश्न होंगे। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 31 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों जो राजहंस जो पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यानी जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्यम मार्ग। प्यारे विद्यार्थियों जो तीनों धर्म थे जो बुद्ध धर्म और संघ ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। तो हमसे पूछा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि प्यारे साथियों आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उगादी एक नववर्ष उत्सव है जिसे डॉट डॉट मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। उगादी जो पर्व है प्यारे विद्यार्थियों ये कर्नाटक में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रैक्टिस सेट 11 है और इसमें 35 ही प्रश्न रख पाया हूँ मैं। आगे भी इस तरीके के प्रश्न और भी बनाए जाएंगे। ये थोड़े से मॉडरेट और कठिन प्रश्न हैं पर इसी तरीके का पैटर्न आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जीके के साथ।